दिल्ली सरकार जानबूझकर जो है हर मुद्दे पर ये करना चाहती है, को दिखाना चाहती है कि उसे परेशान किया जा रहा है और वो नाखून कटाकर जो है बार बार ये दिखाती है हम शहीद हो गए हैं। तो शीला दीक्षित की सरकार थी तो 1300 करोड़ रुपए का कर्ज था। अच्छा। आज दिल्ली सरकार पर जो है 66,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। भारत के संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं है। अच्छा। कोई बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। नमस्कार दोस्तों, हिंदू वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। आज हम बात करेंगे दिल्ली के बजट पर। हालांकि इस बजट को केजरीवाल सरकार ने ही बोला था 2-3 दिन पहले कि रोक दिया गया है, परमिशन नहीं दी थी, लेकिन आज ये पास हो गया। क्यों रोका था, इसके पीछे की क्या वजह थी, रविंद्र कुमार जी से जानेंगे। साथ ही इस बजट में क्या खास है जो दिल्ली वालों के लिए फ़ायदा साबित हो सकता है, या फिर ये बजट एक तरह से हवाई है, इस पर भी चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बताइए, बजट को क्यों रोका गया था? उनका आरोप है कि केंद्र सरकार ने उन्होंने हरी झंडी नहीं दी। जी जी जी, और फिर उसके बाद आज हरी झंडी दे दी भी गई। तो 2-3 दिन में क्या बदल गया सर? देखिए, जो बजट के बारे में एक बात समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में हर साल बजट पेश होता है जी। और बजट के साथ एक चीज़ बात जुड़ी हुई है कि वो गोपनीय होना चाहिए, कि जब वो सदन में रखा जाता है तब तक किसी को उसके बारे में नहीं पता होना चाहिए। भारत के संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं है। अच्छा। कोई बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो संसद के सामने रखा जाएगा। हिंदी में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल विवरण, वित्तीय विवरण जो है वो सरकार को सदन के सामने रखना चाहिए। और 266 भी इसी बारे में है। और जहाँ तक राज्यों के बजट के बारे में है, वो प्रोविज़न, दिल्ली चूँकि एक स्पेशल स्टेट है, इसका स्पेशल स्टेटस है, तो 239AA एक प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है और उसमें ये किया गया है कि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है, दिल्ली की लैंड और की स्थिति है, वो जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में होगी। बजट पेश करना दिल्ली सरकार का अधिकार है। अब जो अरविंद केजरीवाल हैं, वो हर बारे में ये दिखाते हैं कि वो केंद्र सरकार उनके साथ जो है अत्याचार कर रही है, लेकिन उन्होंने ये बात सदन में उठानी चाहिए थी, कहनी चाहिए थी कि अगर दिल्ली का बजट है तो वो दिल्ली का बजट पेश होने से पहले केंद्र सरकार को क्यों पता होना चाहिए। क्योंकि दिल्ली का बजट जो है दिल्ली सरकार का बजट नहीं है, वो ऑलरेडी जो है होम मिनिस्ट्री को पता है, देश की जो वित्त मंत्रालय है उसको पता है। तो ऐसी हालत में आप समझिए बजट जो है लोगों के साथ धोखा है, इसकी जो लीगल गोपनीयता है वो कुछ नहीं है और ये बटी हुई है। और जो ये सवाल आपका है कि भाई ये बजट पेश होने में देरी क्यों हुई, तो इसमें मैं कहूँगा कि दिल्ली सरकार जानबूझकर जो है हर मुद्दे पर ये करना चाहती है, को दिखाना चाहती है कि उसे परेशान किया जा रहा है और वो नाखून कटाकर जो है बार बार ये दिखाती है हम शहीद हो गए हैं, हमें परेशान किया जा रहा है। उनको जो अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट थे, जो प्रपोजल थे, वो पहले भेजने चाहिए थे। उनका एक पुराना नारा था कि वो परेशान करते रहे, हम काम करते रहे, लेकिन काम कुछ नहीं पर चल रहे हैं क्या? वो अपने विज्ञापन छपवाते रहे, हम अपने विज्ञापन छपवाते रहे, ये नारा है इनका। अच्छा। कि मोदी जी का भी फोटो हर जगह आना चाहिए और केजरीवाल इसमें विज्ञापन को लेकर भी कोई बात थी कि इस वजह से हो गया 500 करोड़ का कुछ? वो तो देखिए 3 मुद्दे थे। जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उन्होंने, या उनके साथ के जो उनके सलाहकार हैं, बड़े जहीन सवाल हैं। उन्होंने कहा कि आपने 195 करोड़ रुपए पिछले 8 साल में जो विज्ञापन पर, केजरीवाल के विज्ञापन पर खर्च किए हैं, वो दरअसल सरकार की किसी योजना के बारे में नहीं, केजरीवाल के चेहरे को दिखाने के बारे में थे और ये पैसा दिल्ली सरकार से और आम आदमी पार्टी से वसूल किया जाना चाहिए। दूसरा सवाल उन्होंने ये उठाया कि जब आपने सब्सिडी दी बिजली की, तो उस पर जो कैबिनेट है, दिल्ली कैबिनेट, उसने फैसला क्यों नहीं किया। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था उस आदमी का जो कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है अपने को, लेकिन वो किसी मंत्रालय का अधिकारी नहीं है। वो कहता है मेरे पे कोई प्रभाग नहीं है, मेरे पे कोई विभाग नहीं है। यानी जब जेल जाएगा तो मनीष सिसोदिया जाएगा, जेल जाएगा तो सत्येंद्र जैन जाएगा, जेल जाएगा तो हमारा लॉ मिनिस्टर जाएगा, केजरीवाल जेल नहीं जाएगा क्योंकि मैं तो किसी चीज़ पे साइन ही नहीं करता। और शराब घोटाले में भी जो अभी हमने देखा मनीष सिसोदिया गए हैं, उसमें भी CAG अगर उसकी ऑडिट करे, आजकल वैसे CAG हिंदुस्तान की जो है वो उस पहले वो वॉच डॉग थी, फिर वो जो है एक तरह से वैसा डॉग हो गई जो पफ वाला डॉग होता है ना, जिसको भर के
रख देते हैं रुई भर के, वो वैसा डॉग बन गई। अदरवाइज वो जांच करे तो उसे पता चलेगा कि दिल्ली के कितने जो रेवेन्यू का नुकसान जो है केजरीवाल सरकार ने अपनी जो 2-3 जो रोज़ बदलने वाली बात शराब की पॉलिसी है उससे किया है, उसकी जांच होनी चाहिए। और तीसरा जो ये पानी देने की बात है, पानी देने की बात पे भी केजरीवाल सरकार ने कोई फैसला जो है कैबिनेट से नहीं किया, वो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को सौंप दिया। उसका एक आदमी को वो बना देते हैं कि तू इसका अध्यक्ष है और तू फैसला कर ले। तो ये तीनों काम जो है उस पर उपराज्यपाल ने जो उंगली उठाई है वो सही उंगली उठाई है और ये बताया कि केजरीवाल दिल्ली के लोगों के साथ जो है सिर्फ झूठ मूठ का व्यवहार करता है। जैसे कि लोग जानते हैं, आप इनके स्कूलों में जाओ तो कॉस्मेटिक सर्जरी तो कर दी है। जो अच्छे बन रहे हैं स्कूल वो पहले से बन रहे थे टाइम के, यानी जो 2023 में स्कूल बनेगा, जो 22 में बनेगा वो अच्छा होगा, वर्ल्ड क्लास होगा। जो 1960 में बना है वो पुराना होगा। तो केजरीवाल ने 2-4 स्कूलों को लेकर अपनी पब्लिसिटी की। उसने ये किया कि मोहल्ला क्लिनिक बनाए, और मोहल्ला क्लिनिक जो है अपनी यही मॉडल को जो है पंजाब में भी शामिल किया, वहाँ भी फेल हो गए। अब मोहल्ला बस भी ला रहे हो तो अब मोहल्ला बस ला रहे हैं तो उसमें वो क्या करेंगे, आपके जो वॉलंटियर हैं, आपके जो कार्यकर्ता हैं, उनको कहेगा कि तुम यहाँ पर नौकरी करो, तुम्हें पैसे मिलेंगे। बसों में भी जो उसने मार्शल खड़े किए हैं वो आपके ही कार्यकर्ता हैं। अच्छा, वो आधे टाइम केजरीवाल का काम करते हैं, आधे टाइम वो एक तरह से दिखाने के लिए जो बताते हैं मार्शल है, फिर वो जाके दिल्ली वालों को फायदा तो होता है ना सर? क्या फायदा तो होता है ना? फायदा नहीं है, ये जनता के पैसे का दुरुपयोग है। आप उन लोगों को चुन रहे हैं, आप उन लोगों को तनख्वाह दे रहे हैं जिनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिनका कोई एक्सपर्टाइज नहीं है। जिनको मार्शल बनाया उनको आपने कोई ट्रेनिंग दी? कोई ट्रेनिंग नहीं दी। कोई गुंडा बदमाश आ जाए, दिल्ली पुलिस के सिपाहियों को ये हाल है कि गुंडा आ जाए तो वो छुप जाते हैं, और ये मार्शल है, इनके पास ना हथियार है, ना इनको कोई प्रशिक्षण दिया है, बस ये सिर्फ उसमें बैठ जाते हैं, होते भी नहीं होते हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि आधे समय नज़र आते हैं, आधे समय नज़र नहीं आते। अब वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी तनख्वाह दो। तो ऐसी हालत में जो समझिए केजरीवाल जो है उसके लिए किसी भी योजना का मतलब सिर्फ 1 हफ्ते होता है, जब वो उसे लागू करने की घोषणा करता है। उसके बाद वो लागू करते हुए अपनी फ़ोटो खिंचाता है, 1 हफ्ते उसकी फ़ोटो छपवाएगा, उसके अगले हफ्ते वो नई योजना की बात करेगा। और पहली योजना कहाँ ख़त्म हो गई? अगर इसकी सोशल ऑडिटिंग की जाए, पॉलिटिकल ऑडिटिंग की जाए, तो पता चलेगा केजरीवाल ने जितनी भी घोषणाएं की हैं, मैक्सिमम घोषणाएं उसकी फर्जी घोषणाएं निकली हैं। आज भी उसकी योजनाएं जो है ज़मीन पर कहीं नहीं है। और ये जो बजट आया है, 78,000 करोड़ रुपये का बजट आया है, इस बजट को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें उसके साथ साथ दिल्ली पे जितना कर्जा बढ़ गया है, दिल्ली सरकार पे आज के समय में जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो 1300 करोड़ रुपए का कर्ज था। अच्छा। आज दिल्ली सरकार पर जो है 66,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, और अगर हम अब इस बजट का कर्ज जोड़ लें तो ये 78,000 करोड़ का हो जाता है। यानी जितना बजट है उतना कर्ज दिल्ली सरकार पे इन्होंने चढ़ा दिया है। और ये इसका बताता है कि इनकी सरकार को चलाने का जो इनका तरीका है वो बिल्कुल जो है वैधानिक तरीके से तो चल रही है सरकार, लेकिन वो जो है वैज्ञानिक तरीका नहीं है, क्योंकि ये सरकार जो है केजरीवाल का ध्यान दिल्ली पे नहीं है, केजरीवाल का ध्यान पंजाब पे नहीं है। जीत गए सर? एमसीडी जीतना ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि आपका देश आगे जा रहा है। मोदी जी भी 19 जीत गए, मोदी जी भी 1914 में जीत गए, 2014 में जीत गए, 2019 में जीत गए। तो ये नहीं है कि सरकार आगे चल रही है। सरकार में बैठना, सरकार अकल से चलाना और सरकार में दोबारा चुनाव जीत कराना, ये 3 अलग अलग चीज़ें, इनका कोई संबंध नहीं है। फिल्में जो होती हैं जिस ढंग से अचानक प्रोड्यूसर को नहीं पता होता, डायरेक्टर को नहीं पता, तो फिल्म हिट हो जाएगी, सुपर हिट हो जाती है। और जिस फिल्म को वो समझता है, हीरो जो है मान लो कहता है जी मेरे को फिल्म नहीं करनी, यानी आनंद फिल्म जो है जब अमिताभ बच्चन को दी गई तो उसने कहा मैं नहीं करूँगा, तो वो राजेश खन्ना को मिल गई, वो सुपर हिट हो गई। तो ये जो है बाई चांस जीवन में संयोग होते हैं, संयोगों की वजह से कई बार आदमी चुनाव जीत जाता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो बहुत समझदार, अक्लमंद और जहीन आदमी है। और इसीलिए हम देखते हैं कि केजरीवाल की सरकार जो है दिल्ली को बद से बदतर बनाने में कामयाब रही है। नहीं सर, वो इस बार वादा और भी बढ़िया किया कि जो कूड़े के पहाड़ हैं दोनों खत्म कर देंगे। अगले दोनों दिल्ली में 14 पहाड़ हैं, 2 पहाड़ नहीं है जी। केजरीवाल झूठ बोलता है 2 पहाड़ खत्म कर देंगे। दिल्ली में 14 पहाड़ हैं, 24 साइटें और चुनी गई हैं। 2 साल में 2 पहाड़ नहीं, 2 साल में खत्म कर देंगे सर। 2 साल में आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। आपको अब सब पता जाए, क्योंकि इस बारे में अगर हम ये कहें जी ये गलत है तो फिर आप कहेंगे जी आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि इसके लिए हमें 2024 तक इंतजार करते हैं, देखते हैं भाई 17-18 महीने में ये क्या करते हैं। अगर ये कुछ उखाड़ लेते हैं तो कहेंगे जी इन्होंने पहाड़ उखाड़ लिया, और नहीं उखाड़ पाते तो कहेंगे इन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा।
ये जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी इस बजट पर राय रखी कि क्यों रुका था, अब पास हुआ तो किस तरह से पास हुआ, क्या क्या चीज़ें इसमें नहीं आई और वो पूरी होंगी या नहीं होंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आप लोग नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।